दरभंगा में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर के दरभंगा डीएम ने की बैठक। कहा कि कोविड के अनुरूप ही होगा झंडोत्तोलन। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम को लेकर के दरभंगा डीएम ने आज सभी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि कोविड नियमों के अनुरूप ही झंडोत्तोलन का कार्यक्रम मुख्य समारोह किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार सामान्य लोगों को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जो है उसका पालन करते हुए इसका आयोजन किया जाएगा। नेहरू स्टेडियम में जो मुख्य आयोजन है झंडोत्तोलन इस प्रमंडल के माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा किया जाना है और हम लोगों ने इसको कोविड के नॉर्म्स के हिसाब से इस बार के आयोजन में सामान्य लोगों की भागीदारी को अलाउ नहीं किया है। दरभंगा जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर किया कार्यक्रम और सभी को बताया गणतंत्र और मतदाता दिवस का महत्व। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने अपने कक्ष में आज सभी अधिकारियों को मतदाता दिवस पर बताया कि आखिर मतदाता दिवस की भूमिका आम लोगों के बीच में आप सभी जाकर सक्रिय करें। लोगों को बताया कि मतदाता इस प्रजातंत्र की क्या भूमिका है और मतदाता पर ही पूरे देश गणतंत्र और प्रजातंत्र निर्भर करता है। का नाम और अधिक आगे दिखाई देता है क्योंकि दुनिया को लोकतंत्र की ताकत, गणतंत्र की ताकत, गणतंत्र को एक शासन के प्रणाली के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया हमने दिखाई है, हमने मार्गदर्शन किया है। और हम लोग वैशाली के गणतंत्र की बात जब होती है तो इतिहास के कालखंड में वो उदाहरण सर्वोपरि दिखाई देता है, सबसे आगे दिखाई देता है। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में 26 जनवरी को 9:05 पर मुख्य कार्यक्रम में कमिश्नर फहराएंगे झंडा। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में दरभंगा कमिश्नर के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। इस मौके पर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सामान्य लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है। इस बार कोई बड़े कार्यक्रम का भी आयोजन नहीं किया गया है। हालांकि पैरेड जो कोरोना के गाइडलाइन के अनुरूप ही किया जाएगा। इस संबंध में दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने निरीक्षण करते हुए पूरे स्टेडियम का कहा कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही इस बार किया जाएगा। कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी और इसके लिए विशेष अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। दरभंगा एसएसपी ने मीडिया को बताया कि एपीएम थाना क्षेत्र में 1775 लीटर शराब के साथ गाड़ियां बरामद। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में अशोक कुमार प्रसाद ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर अंचल निरीक्षक मदन प्रसाद के द्वारा एक टीम बनाकर एपीएम थाना के गैस गोदाम के पास सुबह 3:20 पर छापेमारी की गई, जिसमें एक अपाची बेलेरो के साथ एक ट्रक एवं 1775 लीटर शराब बरामद की गई। दरभंगा समाहरणालय पर इंसाफ मंच एपवा के द्वारा 16 सूत्री मांगों को लेकर के दूसरे दिन आमरण अनशन जारी। दरभंगा के समाहरणालय धरना स्थल पर चंदन पट्टी में मस्जिद एवं कब्रिस्तान की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने, 2 लड़कियों के बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ 16 सूत्री मांगों को लेकर के एपवा और इंसाफ मंच के द्वारा धरना और आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी। देखिए, 16 सूत्री मांगों को लेकर हमारी बहनें, हमारे भाई आज दूसरा दिन है सामूहिक अनशन पर बैठे हैं और ये दर्जनों उनके समर्थक उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं, उनके अनशन का समर्थन कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई भी बातचीत करने के लिए नहीं आए।
दरभंगा के बहादुरपुर के पुरखपट्टी में 2 लड़कियों की हत्या के खिलाफ भाकपा माले खेमस और एपुआ इंसाफ मंच का धरना प्रदर्शन पुतला दहन। दरभंगा के लहरियासराय टावर चौक पर जिला प्रशासन और एसएसपी का पुतला दहन भाकपा माले खेमस और इंसाफ मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इन लोगों का कहना था कि पुलिस और प्रशासन 2 लड़कियों की हत्या के मामले में पूरी तरह विफल है, अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर रही है और इस हत्या को दूसरा मोड़ देकर बचाना चाह रही है अपराधियों को, इसलिए धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा। उस मार्च के द्वारा दरभंगा के डीएम और एसएसपी से कहने आए हैं कि कल से हमारी बहनें और भाई अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन और एसएसपी की तरफ से कोई पहलकदमी नहीं ली गई है। बड़े अफसोस की बात है। दूसरी तरफ कल 26 जनवरी है, अगर इन तमाम मुद्दों पर पहलकदमी नहीं होती है तो हमारे जो भी साथी धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, तमाम साथी वहीं झंडा फहराएंगे और हम लोग अपने अनशन को रेगुलर रखेंगे। दरभंगा में झंडा विक्रेता 26 जनवरी को भी नहीं अपने व्यवसाय से संतुष्ट, कहे नहीं खरीद रहे हैं लोग। दरभंगा में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर 20 वर्षों से दुकान करने वाले दुकानदार का कहना है कि पिछले 1-2 वर्ष से झंडा की बिक्री में काफ़ी कमी आ गई है, लोग खरीदना नहीं चाह रहे हैं। इससे इनके व्यवसाय पर काफ़ी नुकसान हुआ है। इस मौके पर लहरियासराय टावर पर कई अलग अलग डिज़ाइनों में बनने वाले झंडा, बेल्ट, टाई के साथ कई ऐसे हैं जो बिक नहीं रहे हैं। 5 रुपए से शुरू हो गया 250 तक। इस बार क्या बिक रहा है? नहीं सर, नहीं बिक रहा है। नहीं बिक रहा है। 20 साल से हम ये धंधा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मगर इनकी साल साफ नहीं दुकानदारी है। देख ही रहे हैं आप, बैठे हुए हैं। हालांकि आज के दिन हम लोग को फुर्सत नहीं मिलता। दरभंगा हवाई अड्डे से अब 12 विमान भरेंगे उड़ान। दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन सभागार में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस सह ट्रैफिक पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में दरभंगा हवाई अड्डे को लेकर बैठक हुई, जिसमें सड़क से हवाई अड्डा दिखने, रनवे की फेसिंग, प्रतिनियुक्त फायर जवानों, सुरक्षा बलों की नियमित प्रशिक्षण, पार्किंग व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बताया गया कि सरकार की ओर से 8 की जगह 12 विमान के उड़ान भरने की योजना है। गणतंत्र दिवस को लेकर दरभंगा जंक्शन पर जांच अभियान तेज। गणतंत्र दिवस पर किसी घटना की आशंका को देखते हुए आरपीएफ की टीम ने दरभंगा जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के सामान की गहन जांच की। दूरगामी गाड़ियों में भी सामान की जांच की गई। बता दें कि दरभंगा प्रमंडल की सीमा नेपाल की से लगे होने के कारण जंक्शन पर आरपीएफ की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर असामाजिक तत्व अक्सर घटनाओं को इन विशेष अवसरों पर देने की फिराक में रहते हैं। इस कारण सुरक्षा बल को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। सदर में 90,286 किशोरों का हो चुका वैक्सीन टीकाकरण। सदर बीडीओ विजय कुमार सौरभ ने प्रखंड व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने किशोर एवं किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने को कहा। वहीं स्वास्थ्य प्रबंधक रेवती रमन ने बताया कि अब तक 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के 90,286 तथा बूस्टर डोज के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों का 666, फ्रंटलाइन वर्करों में 205 लोगों को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण किया जा चुका है।